हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गूगल शीट में मेन्यू बार के इंसर्ट ऑप्शंस की। इंसर्ट ऑप्शन में बहुत सारे की फंक्शंस होते हैं। आप उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि आप उसको अपने डैशबोर्ड या प्रोजेक्ट्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करें और ऐसे ही बेहतरीन से वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करें। तो गाइस चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट की है जो हमें यूज़ में ला सकते हैं। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं कि इंसर्ट फंक्शंस का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट जैसे आप गूगल शीट ओपन करते हैं, आपको एक मेन्यू बार ऑप्शन आता है जिसमें आपके सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं मेन्यू बार के। जैसे फाइल, पिछले वीडियो में हमने बात की थी फाइल की, व्यूज, व्यू की, एंड आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट ऑप्शंस की। इंसर्ट ऑप्शंस में बहुत सारे फंक्शंस, की फंक्शंस होते हैं। जैसे ये सारी डिटेल्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कौन सा फंक्शंस कैसे यूज होता है और कब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके गूगल शीट में। तो गाइस चलते हैं इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे गाइस, तो आपको एक सेल ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल शीट में जाने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेल, सपोज एक, अगर आपको राइट में सेल इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे कुछ डेटा डाल रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो उसको अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आप उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, सपोज आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, अगर आपको राइट में आपको उसको इंसर्ट करना है या लेफ्ट में डाउन में करना है तो आप डाउन में कर सकते हैं। अब मैंने लेफ्ट में किया है तो ये क्या किया, इसने पूरा यहाँ पर एक सेल ऐड कर दिया। अगर मुझे इसको पूरा इंटायर सेल सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना है, कॉलम, मुझे इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जिस सेल को अगर आपको इंसर्ट राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं, अगर डाउन करना है तो आप डाउन कर सकते हैं। तो सेल में बस दो ऑप्शन है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको उस कॉलम को लेफ्ट या डाउन करवाना है, राइट या डाउन। तो बस आपको इस पर क्लिक करना है सेल पे। उसके बाद आप या तो आप राइट क्लिक कर दीजिए या फिर डाउन। तो आपका जो मूवमेंट है सेल का, वो या तो राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा या फिर डाउन करेंगे तो डाउन हो जाएगा। तो ये यूज़ है हमारा इंसर्ट फंक्शन में सेल का। आगे बढ़ते हैं रोज वाले। अब रोज में ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको किसी रो में इंसर्ट करना है रोज, तो आप उस सेल को जिधर आप करवाना चाह रहे हैं उसको, उस सेल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जाना होगा आपको, उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको रोज पे क्लिक करना है, या इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो रोज है वो, या तो अगर आप ऊपर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो पूरा ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं गूगल शीट के टॉप पर। अगर आप उसको डाउन अगर करवाना चाह रहे हैं तो वो नीचे भी हो सकता है। तो सेल और रो दोनों का ये वर्क है कि अगर आप किसी सेल को आगे पीछे करना चाह रहे हैं या फिर आप किसी रो को आप ऊपर या नीचे करना चाह रहे हैं, आप किसी रो को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस फंक्शंस के माध्यम से, रो के माध्यम से आप ऐड कर सकते हैं सेल और रोज के माध्यम। कॉलम का भी सेम यही है। आप अगर किसी कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं तो पूरा पूरा कॉलम वो है ऐड कर देगा आपको। और आप जिस जिस भी और आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सपोज आप राइट या लेफ्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। सपोज राइट करेंगे तो राइट में आपका कॉलम ऐड हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। तो गाइज ये है ऑप्शंस, जिनसे थ्री ऑप्शन जिससे सेल, रोज एंड कॉलम तीनों ऐड कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका शीट। शीट में आप जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ही आपकी एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे, आप डायरेक्टली शिफ्ट 11 भी प्रेस करेंगे तो भी आपकी एक नई शीट ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे ये शीट ओपन हो गई है। तो आप डायरेक्टली भी आप कीवर्ड के थ्रू भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद भी आप उस शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। नया हमारा जो फंक्शंस की है वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपको, जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा टाइमलाइन का, ठीक है। उसमें आपको इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ गूगल शीट में, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे वर्क करता है।
देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। अब मुझे जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे रेंज का ऑप्शन देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको रेंज देनी है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज देनी है। सपोज यहाँ पूरा अगर आप सिलेक्ट करना चाहे तो पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको दो चीज़ सिलेक्ट करनी है तो दो चीज़ पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ओके करोगे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अ, हर चीज़ का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको डिलीवरी डेट सिलेक्ट करना है तो आप डिलीवरी देख पा रहे होंगे। इसमें एक वीक वाइज एक कंसिडर बना देता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे होंगे तो ये एक तरीके से लेयर बना देता है डेट वाइज अकॉर्डिंग टू योर डेटा, और यहाँ से आप उसको चैनलाइज और एडिट कर सकते हैं आपकी रिक्वायर्ड डिटेल के अकॉर्डिंग। फिर आप ऑप्शंस में अगर आपको जिस तरीके से डेटा देखना है, सपोज डेट वाइज देखना है तो डेट वाइज क्लिक कर दीजिए, तो आपका डेट वाइज आपके काउंट्स आपको दिखाई देंगे डायलॉग बॉक्स में। वीक वाइज अगर आपको देखना है तो वीक वाइज आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे। देन अगर आपको मंथ वाइज देखना है तो आपको मंथ वाइज भी ये प्रोवाइड करता है। इवन क्वार्टरली एंड ईयरली आल्सो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। प्लस आप मल्टी ईयर्स का भी डेटा इसमें देख सकते हैं। अगर आपका डेटा में मल्टी ईयर्स का डेटा अवेलेबल है तो आप इसको सिलेक्ट करके डेट रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी अभी मुझे वीक वाइज देखना है तो मैं बस वीक वाइज देख सकता हूँ कि कब से कब तक का मेरा वीक है, और डेज वाइज भी मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से डेज में मेरे कितने कितने काउंट्स आ रहे हैं। तो गाइज ये वक्त था टाइमलाइन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आता है चार्ट। गाइज चार्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, तो गाइज हम बात करने वाले हैं चार्ट की। चार्ट में आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं। आप उसको अपने डेटा को कैसे आपको दिखाना है, इसमें बहुत सारे आपको फंक्शन मिल जाते हैं। आपको चार्ट में इंसर्ट वाले मेनू पे क्लिक करना है, देन वहाँ पे आपको चार्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस चार्ट ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई और बहुत सारे। तो हम उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके कि कौन सा चार्ट कैसे यूज़ होता है और कब यूज़ कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये इतने टाइप के चार्ट अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। जैसे आप उसको चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ये गेज चार्ट है, लाइन चार्ट है, एरिया, कॉलम, पाई, स्केटर, मैप, अदर, ये अदर्स हो गए बहुत सारे चार्ट्स आप यूज़ कर सकते हो आपकी विजुअलाइजेशन के लिए गूगल शीट में, और ये बहुत ही आसान होता है। आइए हम इसके इसके आगे हम इसको सीखेंगे कैसे आप चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से चार्ट ओपन हो जाएगा। अभी ये नॉर्मली चार्ट है जिसको बस दो चीज़ें सिलेक्ट कर रखी है हमने। उसके बाद ये यहाँ से आप जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ये इस टाइप से। अब मुझे जिस टाइप का भी चार्ट चाहिए, सपोज मुझे लाइन चार्ट चाहिए, एरिया वाइज चार्ट चाहिए, या फिर कॉलम या बार पाई, जो भी आपका डेटा आप दिखाने वाले हैं या फिर आप बनाने वाले हैं, तो आपको जो आप रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट की, जो आपकी, आप उस तरीके का चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डेटा को अच्छे से दिखा सकते हैं। तो अभी मैंने एक नॉर्मली लाइन चार्ट लिया हुआ है, आप लाइन चार्ट ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप ये वाला बार चार्ट ले सकते हैं। बार चार्ट लेने के बाद आप चाहें तो ये वाला चार्ट भी ले सकते हैं, स्मूथ लाइन चार्ट। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। अगर आपको ये चार्ट्स अगर यूज़ करने हैं तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और इसको कैसे कैसे आप बना सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पाइवट। तो गाइस पाइवट का जो ऑप्शन है, पाइवट में आपको जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको क्या करना होगा, आसानी से आप अगर सपोज आपके पास डेटा है और आप नहीं क्रिएट करना चाह रहे, न्यू शीट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसी एग्जिस्टिंग शीट में नहीं डेटा लाना चाह रहे हैं, नई शीट लेना चाह रहे हैं, तो आपको उसको डेटा रेंज को पूरा सिलेक्ट करना होगा और न्यू पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक अलग शीट ओपन हो जाएगी,
और उसका नाम भी ऑटोमेटिक ही पाइवट, जो भी जिस नंबर की पाइवट होगा उस नंबर भी ऑटोमेटिक हो जाएगा और लिख के आ जाएगा नीचे शीट में पाइवट टेबल 1 या 2, जो भी आप जितने नंबर्स के पाइवट बना रहे हैं। तो मैं आपको गूगल शीट में भी बना के दिखा सकता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा डेटा है, ठीक है। इसमें ये हमारा डेटा है, इसमें हमें पाइवट लगानी है। तो अब मैं इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, पाइवट पे क्लिक करूंगा, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है। अब मुझे न्यू शीट पे ही डेटा लेके आना है, इसी शीट पे डेटा नहीं लेके आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अगर आपको रोज में डिलीवरी डेट डालनी है तो रोज में डाल दीजिए, प्लस कॉलम में अगर आपको काउंट चाहिए, सॉरी माफ कीजिए, आप आपको क्या करना होगा, अगर आपको डेट वाइज डेटा देखना है तो आप इसको रोज में डिलीवरी डेट आपको ऐड करना होगा। देन उसके बाद आपको वैल्यू में जो भी वैल्यू आपको चाहिए, सपोज अमाउंट चाहिए, काउंट चाहिए, सम चाहिए, काउंट चाहिए, सारे नंबर्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको सम चाहिए तो सम यानी कि टोटल वैल्यू का आपको टोटल कितना आ रहा है वो चाहिए। अगर काउंट चाहिए तो काउंट ले सकते हैं। अगर यूनिक काउंट लेना है कि यूनिक कस्टमर्स कितने हैं तो आप यहाँ से काउंट यूनिक ले सकते हैं। एवरेज ले सकते हैं, मैक्स एंड मिनिमम ले सकते हैं, मीडियन, प्रोडक्ट्स, एस्टे डिवीजन फंक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे आप यहाँ से आपके रिक्वायरमेंट डेटा जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, डेटा जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फंक्शन को चूज कर सकते हैं, फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये होता है पाइवट। अब अगर आपको सेम ही शीट पर अगर आपको पाइवट यूज करना है तो आपको सिंपल सा करना है कि आपको इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, पाइवट पे क्लिक करना है, देन एग्जिस्टिंग सीन। बट इसमें आपको रेंज देनी पड़ेगी कहाँ पर आप इस पाइवट को लगाना चाह रहे हैं। तो मैं लगाना चाह रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं इसको रेंज दे दूंगा तो यहाँ पे मेरे को पाइवट लगानी है, यानी कि J49 कॉलम, जे शीट का नेम आ जाएगा प्लस इस रेंज का नेम आ जाएगा कहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं। इसको ओके करेंगे जैसे एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपकी पाइवट क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली उसी शीट में जहाँ पे पाइवट लगाइए, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको जैसे ही आपको डिलीवरी डेटा चाहिए तो डिलीवरी डेट को आप इसमें रो में इंसर्ट करोगे, उसके बाद वैल्यू में आप उसका काउंट ले सकते हैं। तो ये है, सेम शीट में भी आप पाइवट लगा सकते हैं और न्यू शीट में भी आप पाइवट लगा सकते हैं थ्रू इंसर्ट फंक्शन के द्वारा। तो गाइज आपका ये पाइवट आप यूज कर सकते हैं, आपके डेटा डेली यूज के लिए बहुत ही आसानी से डेटा को देख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं इमेज की तरफ। इमेज में इसमें आपको अगर आपको सपोज किसी का इमेज अपलोड करना है, किसी भी कंट्री का नाम या किसी भी स्टूडेंट के नाम के आगे अगर आपको इमेज पेस्ट करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। अगर इंसर्ट सेल में करेंगे तो आपका जो सेल है केवल यहीं पे इमेज आपका इंसर्ट होगा। अगर आपको इमेज अगर इंटायर सेल में अगर आप करेंगे तो आपको इंटायर सेल में ही आपको पूरा ओवरऑल दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इंटायर सेल में मेरा गूगल शीट में मेरा फोटोज और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम आ गया है। तो इस तरीके से आप इमेज जो है वो आप इंपोर्ट करवा सकते हैं गूगल शीट में। अगर आप सिंपल सा सेल में इंपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल ये आपका छोटा सा सेल में ही केवल आपका ये फोटोज आता है। और अगर आप इंटायर स्क्रीन फिर आप सिलेक्ट करके उसको अपलोड करते हैं तो आप पूरा स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा इमेज वाला ऑप्शन। इमेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो सेल में आप सिलेक्ट कर लीजिए या फिर इंटायर ओवरऑल सेल में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में आपको अगर कुछ भी, जैसे आप ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो एक ड्राइंग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं या कुछ और चीज़ें करना चाह रहे हैं तो आप उसमें एडिट, क्रॉप, बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं। आप उस इमेज को ड्राइंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आपके डेटा रिक्वायरमेंट जो भी आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप इसमें ड्राइंग बना सकते हैं। ये तो ड्राइंग में कुछ ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं होता है। आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए जो ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें ड्राइंग बना के दे देते हैं और आप यहाँ से भी बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है गाइस। फिर इसको अगर आपको बंद करना है तो सेवन क्लोज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन गूगल शीट में वर्क करता है सारे फॉर्मूले को दिखाने के लिए। जैसे आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस के नाम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको
जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मीडियम, मिनिमम एंड मैक्स। तो यहाँ से आप हर एक चीज़ का फॉर्मूला आप अपने गूगल शीट में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूले को भी हम आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आप नेक्स्ट चलते हैं लिंक की तरफ। सपोज मुझे किसी लिंक या शीट को यहाँ पे लिंक करना है इस कॉलम पे, तो आपको उस शीट का लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो ये जो शीट का जो लिंक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आके आपका अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंसर्ट लिंक फंक्शन। चेक बॉक्स का गाइस सपोज आपका डेटा है, चेक बॉक्स का सिंपल सा यूज है। आपका डेटा आपने नाम लिख रखा है, अगर आप चाहते हैं उसको चेक करना तो यहाँ से चेक बॉक्स ओपन यूज कर सकते हैं कि इसका डेटा फिल हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसको चेक करके बता सकते हैं। ओके, नॉट ओके, जो भी है आपको रिक्वायरमेंट डेटा के अकॉर्डिंग आप उसको चेक बॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स में ज़्यादातर गूगल शीट में चेक बॉक्स अभी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको चेक बॉक्स यूज़ करना है तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपका चेक बॉक्स बन के ऑटोमेटिक ही आपके सेल पर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, अनचेक करना है तो उस पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ड्रॉप डाउन। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि सपोज आपको किसी भी शीट में सपोज डेट का फिल्टर लगाना है या फिर आपको किसी का भी फिल्टर लगाना है तो आप ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर चेक बॉक्स है तो यहाँ पे आप हर चीज़ का वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्राइटेरिया दे सकते हैं कि कब से कब तक का डेटा लेना है, ग्रेटर देन डेट, वैलिड डेट, सारी चीज़ें। और आपको यहाँ पे रेंज देनी है, जो आपको डेटा सेलेक्ट करना है वो रेंज दे दीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसको ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक चेक बॉक्स आ जाएगा कि ये ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन पॉइंट्स। तो डेटा वैलिडेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप यहाँ पे मैन्युअली एंट्री करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इंपोर्ट रेंज भी करवा सकते हैं यहाँ से, ड्रॉप डाउन रेंज। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप ड्रॉप डाउन यूज़ करने के लिए या दो ऑप्शन होता है, या तो आप ड्रॉप डाउन में यहाँ पर डेट डाल सकते हैं, जो भी आपको अगर आपको किसी के नाम लिखना है या कुछ भी आपको एंट्रीज करवानी है, और सिटी का नाम या स्टेट का नाम या कंट्रीज़ का नाम, जो भी आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपको ऐड करना है, आप उसका सिंपल सा नेम लिखेंगे, उसके बाद इसको ओके कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेंगलुरु। उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जो भी चाहें वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो ड्रॉप डाउन रेंज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इस ड्रॉप डाउन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे इमोजी की तरफ। इमोजी आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आपको अपने गूगल शीट में किसी भी कहीं पे भी आपको इमोजी यूज़ करना है तो आप इमोजी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह का कुछ भी आपको इमोजी रिलेटेड आप फंक्शन आप देख रहे होंगे, जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हैं वैसे ही सेम इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके की इमोजी मिल जाएगी, जो भी आप नॉर्मली आप सोशल मीडिया आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, हर टाइप की आपकी इमोजी इसमें अवेलेबल है गूगल शीट में भी। ठीक है, तो आप गूगल शीट में भी अभी कुछ भी इमोजीज यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी या अब दिखा रहे या फिर कुछ भी आप ऐसा कुछ पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसमें आप इमोजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमोजी का फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम, हमारा है स्मार्ट चिप्स। इसमें गाइज आपको यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर वैसे ही जैसे स्मार्ट फंक्शन के द्वारा, फिर आपको अगर किसी का ही आपको फाइल का नाम चेक करना है तो फाइल का नाम चेक करने के लिए आपको इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना होगा, स्मार्ट चिप से क्लिक करना होगा एंड देन फाइल। फिर फाइल का नाम आपके जो फाइल है आपके इसमें है अवेलेबल है वो सारी फाइलों के नाम आपको आने लग जाएंगे यहाँ पे। सेम इसमें है, आपको कैलेंडर इवेंट्स, पैलेस का नाम, फाइनेंस, हर चीज़ आपको जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है आप उसको ले सकते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डेटा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन में शो होगा। नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स में आपको अगर किसी को कमेंट्स ऐड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे आप कमेंट्स लिखेंगे और जिसको भी भेजना है उसका नाम एंट्री करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा रूल्स है, आपको कमेंट पे क्लिक करना है। कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर आपका कमेंट डालना है और उसकी ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है। तो ऑटोमेटिक ही आपका कमेंट्स जिसको भी आप भेज रहे हैं उनके पास कमेंट शो होने लग जाएगा। तो गाइज आज का टॉपिक था हमारा इंसर्ट फंक्शन के बारे में जानना। तो हमने सारे ही इंसर्ट फंक्शंस के बारे में जाना। अगर आपको इसमें किसी में भी प्रॉब्लम्स आती है समझने में या कुछ चीज़ में भी, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।